चलिए, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज देखते हैं कुछ नाउन से रिलेटेड क्वेश्चन जो कि काफ़ी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आपका कोई भी एग्ज़ाम हो गया, एसएससी हो गया, आपका एनडीए हो गया, आपका सीडीएस हो गया, आपका मतलब कि कोई भी आपका फोर्स रिलेटेड ये हर एग्ज़ाम में आता है आपका। तो चलिए देखते हैं, जैसे नाउन से रिलेटेड कुछ बातें हैं। किससे रिलेटेड? नाउन से। तो पहला क्वेश्चन कहता है शिप्स आफ्टर शिप्स आर लीविंग फॉर अमेरिका। तो शिप्स आफ्टर शिप्स, उसके बाद कह रहा है किस में एरर है आपको। अगर ए में एरर है तो ए आप टिक करिए, अगर बी में एरर है तो बी, सी में है तो सी, अगर नहीं है तो आप एक बता रहा है नो एरर, डी ऑप्शन चूज करिए। तो इसके लिए हमें कुछ याद करना पड़ेगा नाउन से रिलेटेड बातें जो हमने पढ़ी है। जैसे हमने पढ़ा है कि कोई भी दो नाउन जब एक साथ लिखे हों और उनके बीच कोई प्रीपोजिशन हो, जैसे आपने पढ़ा होगा कि दो नाउन हो अगर उनके बीच एक प्रीपोजिशन लगा है आपका, तो अगर दोनों नाउन सेम हैं, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ शिप्स आफ्टर शिप्स है, अर्थात जो आफ्टर के पहले शिप्स है और आफ्टर के बाद जो शिप्स है, दोनों शिप्स सेम हैं, अर्थात दोनों नाउन सेम हैं। जब दोनों नाउन सेम होते हैं, बीच में आपका प्रीपोजिशन होता है, तो दोनों नाउन आपका प्लूरल फॉर्म नहीं लेते, ऑलवेज सिंगुलर होते हैं। तो यहाँ कह रहा है शिप्स एस लगा रहा है, एस लगाने से नाउन में क्या हो जाता है भैया, वो प्लूरल फॉर्म बन जाता है, जबकि एस लगाने से वर्ब में आप सिंगुलर का काम करते हैं। तो नाउन है तो शिप्स की जगह यहाँ क्या हो जाना चाहिए, आपका शिप हो जाना चाहिए। तो ऑप्शन कौन सा गलत है आपका? ए गलत है। ए में आप एस काट दीजिए, ओनली इसमें आप बोलेंगे शिप आफ्टर शिप, क्योंकि दो नाउन कोई भी किससे कनेक्ट हों, प्रीपोजिशन से, दोनों नाउन प्लूरल में नहीं बनते, सेम नाउन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड नंबर कहता है आपका कमांडर इन चीफ्स आर अमॉन्ग दोज हु हैव टू परफॉर्म दिस वर्क वॉचफुली। डी ऑप्शन कह रहा है नो एरर। तो इसमें अगर ए ऑप्शन में गलती है तो ए ढूंढिए, बी है तो बी, सी है तो सी, डी है तो इसके लिए आपको कुछ बातें याद रखनी है। इसमें ऑप्शन जो गलत है आपका ए गलत है, आपका ए में मिस्टेक है। ए में गलती ये है कि आपका कह रहा है कमांडर इन चीफ्स। तो देखिए, जब दो नाउन एक साथ लिखे हों और उनके बीच प्रीपोजिशन हो और अलग अलग नाउन हो, तो जो मेन इसमें होगा उस पर एस प्लूरल फॉर्म बनता है। तो अर्थात इसमें जो कमांडर है वो मेन है, ना कि इसमें चीफ्स मेन है। तो जो कमांडर मेन है तो कमांडर पर एस लगना चाहिए, तो यहाँ होना चाहिए कमांडर्स इन चीफ, जबकि इसमें दे रहा कमांडर इन चीफ्स। तो इसमें पहले पर आपको क्या लगा देना चाहिए, कमांडर इन चीफ्स, एस पहले पर होना चाहिए, और जो शिप्स है और सॉरी चीफ्स है इसमें से एस हटा देना चाहिए, ये सही हो जाएगा। अर्थात कि कमांडर्स इन चीफ होना चाहिए। तो ऑप्शन कौन सा गलत है आपका? ए ऑप्शन गलत है आपका। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्या, वो थर्ड ही है, मिस्टेक हो गया है। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट आर एडवाइज्ड टू अटेंड द मीटिंग पॉजिटिवली, और डी ऑप्शन है नो एरर। तो देखिए, इसमें जो एरर है आपका वो अगर देखा जाए तो ये है आपका ए ऑप्शन में गलती। ए ऑप्शन में गलती ये है, कह रहा है कि ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट, जबकि जब दो नाउन एक ही साथ लिखे हों, अर्थात एक नाउन अर्थात दो नाउन एक ही साथ लिखे हों, तो जो सेकंड नंबर पर नाउन होता है उसका प्लूरल फॉर्म बनता है, ना कि फर्स्ट वाले। तो इसमें गर्ल्स जो है ये भी नाउन है और जो आपका स्टूडेंट है ये भी नाउन है। तो इसलिए इसमें गलती क्या है, ये पहले पर एस लगा रहा है, जबकि हमें लगाना चाहिए स्टूडेंट्स पर, एस पर लगाना चाहिए। तो एस पर अगर हम लगा देंगे तो ये हो जाना चाहिए स्टूडेंट्स, जबकि यहाँ गर्ल्स पर एस काट देंगे हम। तो गर्ल्स से एस काट कर स्टूडेंट्स पर लगा देंगे, वो हमारा सही हो जाएगा। दो नाउन एक साथ लिखे होते हैं, ना उनके बीच कोई भी प्रीपोजिशन होता है, तो सेकंड वाले का हम प्लूरल फॉर्म बनाते हैं। चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन आपका। थर्ड क्वेश्चन आपसे कहता है कि व्हेन एवर ही गोज टू मुंबई ही स्टे इन 5 स्टार्स होटल्स। अब देखिए यहाँ भी मिस्टेक वही दे रहा, 5 नाउन है और सॉरी 5 आपका एक तरीके से
नंबर है, फिर उसके बाद स्टार्स है आपका, स्टार्स आपका नाउन है, होटल्स भी आपका नाउन है। जब दो नाउन एक साथ लिखे होते हैं तो जो प्लूरल फॉर्म बनता है वो सेकंड नाउन का बनता है। तो अर्थात यहाँ गलती किस पर है आपका, गलती है आपका ए ऑप्शन, सी ऑप्शन। किसमें गलती है आपका, सी ऑप्शन में। सी ऑप्शन में ये गलती है कि यहाँ स्टार्स की जगह से एस हटाकर होटल्स में एस लगाना चाहिए। बात समझ आई। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 4th नंबर, ही वांट्स टू बाई सम फर्नीचर, ही वांट्स बाई सम फर्नीचर, फर्नीचर्स नो एरर। तो देखिए जो 4 नंबर क्वेश्चन है उसमें कह रहा है ही वांट्स टू बाई सम। देखिए इसमें जो गलती है आपका वो है आपका सी ऑप्शन में। किसमें गलती है आपका, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन में ये गलती है, यहाँ दे रहा है फर्नीचर्स, जबकि फर्नीचर्स का प्लूरल फॉर्म नहीं बनता। जब भी आपको आ जाए फर्नीचर तो कभी भी इसका प्लूरल फॉर्म नहीं बनता। सीनरी आ जाए आपका, सीनरी की जगह सीनरीज दे दे, लगेज, बगेज, फर्नीचर, एडवाइस, प्यूपिल, इन सब का प्लूरल फॉर्म बनता नहीं। अर्थात इसमें एस लगाकर हम प्लूरल नहीं बना सकते, तो यहाँ एस हट जाना चाहिए, यहाँ होना चाहिए फर्नीचर। ठीक, आइए अगला 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि अनीताज हाउस इज़ बिगर देन। देखिए अनीताज इसमें नाउन है, नाउन हाउस अनीताज हाउस, अनीता का हाउस, इज़ बिगर देन यहाँ पर है कंपैरेटिव डिग्री। फिर उसके बाद कह रहा है आगे डॉट क्या होना चाहिए। पहला कह रहा है श्याम्स होना चाहिए, फिर अगला कह रहा है श्याम्स अर्थात एपॉस्ट्रॉफी के साथ। तो इसमें जो आपका राइट होना चाहिए वो होना चाहिए श्याम्स होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अनीताज नाउन है, नाउन पर एपॉस्ट्रॉफी लगा है, तो जो कंपैरेटिव के बाद नाउन आएगा उस पर भी आपका क्या लगा मिलना चाहिए, एपॉस्ट्रॉफी। अगर श्याम से लिखेंगे तो ये एस लगा है, जबकि ये गलत है। तो जो पहला नाउन आपका किस में है, एपॉस्ट्रॉफी के साथ, तो जो लास्ट में नाउन आएगा वो भी आएगा आपका एपॉस्ट्रॉफी के साथ। चलिए देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है ही इज़ टॉलर देन। फिर वही क्वेश्चन आ गया, ही इसमें सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आपका कैसा है, सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्ट इसमें सब्जेक्टिव केस है, तो जो आपका टॉलर देन के बाद आएगा कंपैरेटिव के बाद वो भी सेम आएगा। तो सब्जेक्टिव ही है तो आई, सब्जेक्टिव केस है तो यहाँ आना चाहिए आई आपका। तो इसमें कौन सा सही है आपका, आई। जबकि मी दे रहा, मी इसका ऑब्जेक्टिव केस है तो यहाँ होना चाहिए आपका क्या, आई सही है आपका। चलिए 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यूअर चॉइस इज डिफरेंट फ्राम। अब देखिए यहाँ यूअर है, यूअर आपका है क्या, आप कह सकते हैं यू का सेकंड फॉर्म क्या बनता है, यू, यूअर, यूअर्स। तो ये आपका है सेकंड फॉर्म। तो जब ये सेकंड फॉर्म है तो आई का सेकंड फॉर्म क्या होगा, मी, और थर्ड फॉर्म माई। और माइन अगर होगा तो माइन के लिए आपको ये याद करना पड़ेगा, माइन जो होता है उसमें नाउन होता है, छिपा रहता है। तो अगर हम यहाँ माई लगा देंगे तो यहाँ यूअर को भी देखना पड़ेगा। यूअर यहाँ पजेसिव केस है तो पजेसिव केस का पजेसिव केस माइन बनेगा। चलिए आगे देखते हैं। 8वां नंबर कह रहा है मोहन्स प्रॉब्लम इज़ ईजियर देन। देखिए फिर आ गया ईजियर देन, कंपैरेटिव डिग्री है, और मोहन्स जो है आपका एपॉस्ट्रॉफी एस लगा है। जब सब्जेक्ट सब्जेक्टिव केस है तो यहाँ जो लास्ट में सब्जेक्ट आएगा वो भी होगा। तो मोहन्स आपका एक तरीके से कह सकते हैं, मोहन्स आपका एपॉस्ट्रॉफी के साथ एस लगा है तो यहाँ ईजियर देन माई या माइन। देखिए ऐसे आपको करना है, ये आपका होमवर्क है। आइए 9th नंबर देखते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द रोड्स ऑफ मद्रास आर क्लीनर देन दैट ऑफ हैदराबाद। इसमें कह रहा है सही है कि गलत है। तो ये आपका पूर्ण रूप से क्या है, गलत है। क्यों गलत है, द रोड्स प्लूरल है, इसलिए वर्ब क्या आई है, प्लूरल आर आई है। तो इसके साथ जो आपका आता है, इसमें 2 बातें आपको याद रखनी पड़ेगी। दैन दैट आप जो होता है वो सिंगुलर के लिए आता है, दोज आप जो होता है प्लूरल के लिए। तो यहाँ दैट आप की जगह यहाँ हो जाना चाहिए आपका दोज आप। क्या हो जाना चाहिए आपका, दोज आप। 2 चीज़ें याद रखनी पड़ेगी, लिख लीजिए कि दैन आप होगा तो वो सिंगुलर की तरह ट्रीट करता है,
और सॉरी हाँ देन होगा तो सिंगुलर की तरह करेगा, जबकि देन दोज ऑफ होगा तो प्लूरल की तरह ट्रीट करेगा। तो ये गलत है आपका। सही क्या होगा, ये दैट की जगह आप दोज लगा दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन है कि डायबिटीज़ आर नॉट अ डेंजरस डिजीज़ लाइक एड्स बट कैंसर इज रियली वेरी डेंजरस। इसमें कह रहा है डायबिटीज़, देखिए बीमारी है। अब जब डायबिटीज़ है, बीमारी है, आपका बीमारी का नाम हो, आपने पढ़ा होगा कोई पुस्तक का नाम, कोई बीमारी का नाम, कुछ भी हो तो वो एक सिंगुलर की तरह ट्रीट करता है। तो यहाँ इज आर की जगह यहाँ होना चाहिए इज। इसलिए ऑप्शन कौन सा गलत है आपका, ए ऑप्शन गलत है। क्यों? क्योंकि कोई भी बीमारी का नाम हो, कोई भी पुस्तक का नाम हो, कोई भी टाइटल हो, जैसे पुस्तक के नाम में आपका आ जाए बाइबल, कुरान, ये सब आपके सिंगुलर होते हैं। कोई भी बुक आ जाए, जैसे बुक में आपका आ जाए द गुलिवर ट्रेवलर्स आ जाए आपका। इसी प्रकार बहुत सी किताबें हैं जो बुक के नाम हैं, जो बीमारी के नाम, ये ऑलवेज सिंगुलर होते हैं। और जब सिंगुलर हैं तो ये अपने बाद वर्ब भी क्या लेंगे, सिंगुलर लेंगे। तो यहाँ ऑप्शन ए गलती है आपका, यहाँ इज आर की जगह यहाँ होना चाहिए आपका इज, तब ये सही हो जाएगा। बात समझ आई? तो चलिए आज रखते हैं 10 ही क्वेश्चन, आज समय कम है तो 10 क्वेश्चन ही